नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के निश्चल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नवनीत ऑफिशियल। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया था और क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आपके सामने हाजिर हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। और कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, cos ए बराबर cos बी है, तो आप दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, और आप जानते हैं कि cos ए बराबर होता है, जो cos थीटा का फॉर्मूला होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेनस, और इसका भी cos बी का यानी cos थीटा का बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस बटा हाइपोटेनस cos ए का और cos बी का बेस बटा हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण। अब देखेंगे कि cos ए का आधार बटा कर्ण कौन होगा और cos बी का आधार बटा कर्ण कौन होगा। तो कोण ए और बी न्यून कोण कह रहा है। कौन कौन? कोण ए और बी कौन? न्यून कोण, यानी कहने का मतलब कि जो कोण सी होगा वो क्या है? समकोण है। तो मैंने कोण सी को क्या किया है? समकोण बनाया है। और आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज वाला के समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण के नाम से जाना जाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। अब हमको निकालना है cos ए। क्या? cos ए निकालना है, यानी कौन एंगल? ये cos ए। इसके सामने वाला क्या कहलाता है? लंब, और सटा हुआ आधार। तो आधार कौन हो जाएगा? AC। आधार कौन हो जाएगा? AC। और कर्ण कौन होगा? AB। कर्ण कौन होगा? AB। और जो cos B यानी cos B, तो cos B के लिए जो आधार होगा वो BC होगा। cos B के लिए जो आधार होगा वो BC होगा, और कर्ण जो होगा वो AB होगा। कर्ण कौन होगा? AB। अब AB से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आ गया क्या चीज? AC बराबर BC। AC बराबर BC। कहने का मतलब यह है कि इस त्रिभुज पे गौर करें तो AC जो है वो BC का क्या होगा? बराबर होगा। और अब जब क्लास 9th में थे तो एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके आधार का कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तब आधार का कोण बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम था क्लास 9th में। अगर आपको ये थ्योरम भूल गए हैं तब आप क्लास 9th का ज्यामिति खोलें और इस थ्योरम को याद करें, तब समझ में आएगा कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो आधार का कोण बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये कोण इस कोण का बराबर होगा, यानी कोण A इज इक्वल टू कोण B। और यही तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो दोस्तों आपको लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 15 cot थीटा का मान दिया हुआ है। क्या? cot थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। cot थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, और पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है? मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब अगर
वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें। अब एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही यहाँ फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो वन माइनस वन को वन छोड़ दीजिए और साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, इसका स्क्वायर, और वन को वन कॉस थीटा का बी बटा एच, इसका स्क्वायर। तो कॉट थीटा का मान दिया कितना 7/8 और कॉट थीटा बराबर होता क्या है, बी बटा पी। तो यानी बी बटा बी बराबर 7 और पी बराबर 8, बी बराबर 7 और पी बराबर 8, और एच का मान नहीं दिया हुआ है। तो आप पाइथागोरस पर में लगाकर पी स्क्वायर प्लस एच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी पाइथागोरस पर में लगाकर एच का मान निकाल लीजिएगा। तो एच का जब मान निकालिएगा तो आएगा अंडर रूट 113, और वन को छोड़ दीजिए और पी का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, पी का मान 8 और एच का मान अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर, और वन माइनस बी यानी 7/√113, इसका स्क्वायर। जब कीजिएगा तो 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 77 49 बटा 113। अब भीम के जोड़ बनाइएगा तो 113 कम 113, यानी 113 माइनस 64 बटा 113, और फिर 113 कम 113 माइनस 49 बटा 113, इससे काट जाएगा और 113 में से 64 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचा कितना 10, 10 में 6 गया 4 49, और नीचे बट्टा 13 में से 9 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा 4, 10, 10 में 4 जाएगा 6, 49 बटा 64। यही क्या होगा आपका आंसर। बढ़ते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है, उसको आपके सामने सोल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है, उसको निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। किसको निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी, इसी का क्या स्क्वायर। तो बी का मान कितना 7 और पी का मान 8, इसी का क्या स्क्वायर, 77 49 88 64। यही क्या हो गया आंसर, यही निकालना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A बराबर क्या आ जाएगा 4/3, और 4, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना 3। तो जब आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, कर्ण। तो कर्ण कितना गया 5, और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कह रहा है कि cot थीटा का मान दे दिया है और सिद्ध करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो दोस्तों
क्वेश्चन जो है वो कोट में दिया तो हम PBH का मान निकाल लिए, यानी आधार और लंब दिया हुआ था, कर्ण निकाल लिए, और अब LHS निकाल देंगे, RHS निकाल देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं LHS से काम करते हैं, किससे? LHS। तो 1 को 1 छोड़ देंगे और tan थीटा बराबर होता है P बाई बी, इसका क्या? स्क्वायर, और 1 प्लस P बटा बी का स्क्वायर, यानी 1 माइनस P का मान कितना? 3 और B का मान 4, स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कहने का मतलब 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16। अब जब लघुत्तम इसका निकालेंगे क्या आएगा? 16 और 16 कम 16 माइनस 9 बटा एलसीएम नीचे का भी 16 और 16 कम 16 प्लस 9, इससे ही क्या हो जाएगा? काट जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25, यानी जो LHS है मेरा वो कितना है? 7/25। अब RHS में चलते हैं। RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। RHS क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और b बटा h, b का मान दिया हुआ है 4 और h का मान है 5, इसका स्क्वायर माइनस p दिया हुआ 3/5 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 3 तिया 9, 5 पचे 25, एलसीएम कितना? 25, 25 से कम 25 तो 16 कम 16, 25 से कम 25 तो 9 कम 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। कौन? RHS। LHS कितना आया था? LHS 7/25 और RHS हमारा कितना आया? 7/25, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। हमको प्रूव क्या करना था? LHS इज इक्वल टू RHS, यानी क्या हुआ? प्रूव हुआ यानी सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है, और tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है tan थीटा का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो tan थीटा का मान दिया हुआ है, यानी लंब बटा आधार का मान दिया हुआ है, यानी लंब और आधार का मान दिया हुआ है। लंब का मान कितना? 1 और आधार का मान √3। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा? 2। तब कह रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। तो cos sin थीटा और क्या होता है? sin थीटा बराबर P/H, sin थीटा बराबर P/H, और cos थीटा बराबर B/H प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा? B/H, और sin थीटा का P/H। तो कह रहे कि sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। तो sin A यहाँ क्या दिया हुआ है? sin A, यानी इस एंगल का बात, तो sin A इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? BC, और हाइपोटेनस AC, BC/AC इंटू cos C, यानी ये वाला, तो इसके लिए बेस कौन होगा? BC,
और हाइपोटेनस AC, BC बटा AC प्लस B बटा H cos A के लिए, यानी ये इसके लिए बेस कौन होगा, जो सटा हुआ रहेगा। तो सटा हुआ कौन है, AB, और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है। और फिर साइन सी तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा कौन होगा, AB, तो AB बटा AC, और BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर AC, यानी BC बटा AC का स्क्वायर प्लस AB, गुना में है ना, तो गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है। तो BC करने का मतलब ये, तो BC कितना है, tan A, यानी इस एंगल का बात हो रहा है, तो इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी 1 हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, 1, और AC का 2, इसका स्क्वायर प्लस AB का मान √3, और AC का मान 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, और इसको स्क्वायर करेंगे तो √3/2 तो स्क्वायर करेंगे √3 का तो कितना 3, और 2 का करेंगे स्क्वायर था 4। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो 1, 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4/4, यानी कितना 1। ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखिए, कौन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A cos C, माइनस sin A sin C, माइनस sin A sin C, cos A यानी ये, इसके लिए बेस कौन होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, एंगल ये, तो इसके लिए आधार कौन होगा, AB, आधार कौन होगा AB, और कर्ण AC। अब कह रहा है cos C, यानी cos C ये, तो इसके लिए आधार कौन होगा, BC, आधार BC, और कर्ण AC, माइनस sin A ये एंगल, तो इसके लिए जो लंब होगा कौन होगा, BC, और कर्ण AC, sin C यानी ये, इसके लिए लंब कौन होगा, ये वाला ना, कौन, AB, और कर्ण AC। अब AB का मान कितना, AB यानी √3, और AC का मान 2 इंटू BC का मान 1, और AC का मान 2, माइनस BC का मान 1, AC का मान 2 इंटू AB का मान √3, और AC का मान 2। √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3, और 2 दूना 4, माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना, √3, और 2 दूना 4। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 4 एकम 4, तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना, √3 माइनस 4 एकम 4, √3 गुने 1 तो √3, और √3 में से √3 जाएगा तो कितना 0, और 0 बटा 4, और 0 बटा समथिंग आप लोग जानते हैं कितना होता है 0। 0 में कुछों से भागा दो, क्या आएगा 0, इस बात को याद रखना, 0 बटा समथिंग 0। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10th है, क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, और दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, जो PQ है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, यानी आधार और कर्ण का योग कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो साइन P
cos p और tan p का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और आधार प्लस कर्ण, आधार प्लस कर्ण, आधार कौन, Q1 और कर्ण PR, आधार प्लस कर्ण का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो sin p, cos p और tan p का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों जो sin p, cos p, tan p का मान आप कब ज्ञात कीजिएगा, जब आपको पता होगा लंब, आधार और कर्ण। तो लंब तो पता है लेकिन आधार और कर्ण नहीं पता है, लेकिन इसको पता करने के लिए एक बात दिया हुआ है, यानी आधार प्लस कर्ण का मान दिया हुआ है। कितना, आधार प्लस कर्ण। तो हम लोग मान लेंगे, मान लिया कि आधार बराबर क्या, x, कितना x, तो कर्ण कितना आ जाएगा 25 माइनस x। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आधार कितना माने हैं x। तो जब a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 625, अब इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, अब 25 दूना 50x बराबर 0। 625 में से 25 जाएगा तो 600, और माइनस में उधर जाके प्लस में, क्या में, प्लस में, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 12 60, यानी x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर, यानी x कौन है, आधार ना, आधार कितना 12 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है 25 माइनस x, कितना 25 माइनस x, यानी 25 माइनस 12, यानी कितना आया 13 सेंटीमीटर। कितना 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको पता हो गया क्या, लंब दिया हुआ था और आधार और कर्ण क्या किए, निकाल लिए, आधार और कर्ण निकाल लिए। तो जब आधार और कर्ण निकाल लिए तो हमको अब क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और tan p। जब आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, तब क्या हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय प्रमेय निकाल सकते हैं। क्या, कोई भी त्रिकोणमितीय प्रमेय। यहाँ क्या पूछ रहा है, 3 गो, कै गो, 3 गो, कौन कौन, तो साइन पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन पी। तो साइन पी यानी ये ना, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, लंब बटा साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन होगा पी आर, कौन होगा पी आर। तो क्यू आर का मान कितना 12 और पी आर का मान 13, ये क्या होगा आंसर। और साइन पे अब क्या निकालना है, कॉस पी, कौन पी, कॉस पी। तो कॉस पी का आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू, आधार कौन पी क्यू, और कर्ण पी आर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ 5, और कर्ण कितना आ गया 13, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या निकालना है, tan p, क्या निकालना है tan p। तो tan p यानी tan थीटा का मान क्या, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हो जाएगा, एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, यानी क्यू आर बटा आधार कौन, जिसमें सटा हुआ है, सटा हुआ किसमें है पी क्यू में। तो क्यू आर का मान कितना 12 और पी क्यू का मान 5, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। एक और क्वेश्चन है 11, वो सत्य और असत्य करने के लिए दिया हुआ है, तो पढ़िएगा तो इजी है और समझ में आ जाएगा। तो मैं इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करता हूं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई दोस्त हैं तो उनको शेयर कीजिए, और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।